अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर, पर्सोना ऑफ एजुकेशन, चैप्टर नंबर 14 टीचिंग मेथड्स। आज ये चैप्टर हम करने लगे हैं। इससे पहले 13 चैप्टर्स मुकम्मल हो गए हैं। पहले सवाल करते हैं, टीचिंग इज़ द मीन्स वेयर बाई द एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ ग्रुप गाइड द इमेच्योर एंड इनफिट मेंबर इन देयर एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। एक डेफिनेशन है कि टीचिंग एक ऐसा अमल है, एक ऐसा सोर्स है कि जिसके अंदर जो सीनियर मेंबर, इट मीन जो नॉलेजेबल पर्सन हैं, और जो वो अपने जूनियर्स को या इमेच्योर लोग जिनको समझ नहीं है, या जो बच्चे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर एडजस्टमेंट करने के लिए, एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी के अंदर एडजस्टमेंट करने के लिए गाइड करते हैं, नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये डेफिनेशन किस लाई थी? ये दी थी जॉकम एंड सिम्पसन ने। आपका कीवर्ड याद रखना है कि एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ की बात करते हैं और मिच्योर से इमेच्योर कहते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस मेंबर, मैच्योर मेंबर किसको पढ़ाते गाइड करते हैं? इमेच्योर को, इन्फेंट को। और किस लिए पढ़ाते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये योकम एंड सिम्पसन ने ये डेफिनेशन दी थी। सेकंड, एक्टिविटीज़ डेट आर डिज़ाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर की बात आई कि वो एक्टिविटीज़ जो इसलिए डिज़ाइन की जाती हैं, इसलिए परफॉर्म की जाती हैं कि चेंज इन बिहेवियर किया जा सके, और ये वाली डेफिनेशन दी थी क्लार्क ने। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि चेंज इन बिहेवियर की बात जो की है डेफिनेशन में एजुकेशन की, वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है क्लार्क। और जिसने बात की थी मिच्योर से इमेच्योर, और जो बात करता है एक्सपीरियंस मेंबर्स और मेंबर की बात करता है, जो एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ की बात करता है, वो योकम एंड सिम्पसन ने कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टीचिंग इज़ द सिचुएशन, गाइड्स, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये स्टिमुलेशन, यानी टीचिंग जो है स्टिमुलेशन है, गाइडेंस है, डायरेक्शन है, इंकरेजमेंट है। ये डेफिनेशन कौन देता है? ये बर्टन देता है, बर्टन कहता है इस हवाले से। नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग की नेचर कैसी है? टीचिंग देखिए ट्रायंगुलर प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट, टीचर और कंटेंट, और इस तरह चेन ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, इंटीमेट कंटेक्ट होता है, यानी ये सारी चीज़ें। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। वैसे जो 10 प्रिंसिपल जो है ना वो यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे लिखे हुए हैं। तो ये आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि टीचिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अच्छा जी, फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग आर। टीचिंग के कितने प्रिंसिपल हैं? टीचिंग के 2 प्रिंसिपल हैं। एक प्रिंसिपल होता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, दूसरा होता है जनरल प्रिंसिपल। साइकोलॉजिकल जिसमें साइकोलॉजी आ जाती है, इंटरेस्ट वगैरह वो चीज़ें देखी जाती हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अच्छा, सेवन्थ क्वेश्चन, जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल कौन से होते हैं? जनरल प्रिंसिपल वो होते हैं कि जिसमें एम की बात होती है, एक्टिविटी की बात होती है, एक्चुअल लाइफ के साथ लिंक किया जाता है नॉलेज को। नॉलेज जो है, नॉलेज ऑफ इंटरिंग बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट मास्टरी, प्रिंसिपल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन। ये सारी जो है ना वो, यानी सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी हो, बच्चों को पढ़ाई के लिए रेडी किया जाए, प्लानिंग की जाए, उनको जो है ना उसके उनके अंदर बिहेवियर को मुंतकिल किया जाए, उनको एक्चुअल लाइफ में ज़िंदगी गुजारने के लिए, और एक्टिविटी बेस्ड हो, एम वगैरह हो। तो ये जनरल आते हैं। मैंने वो बताया कि 2 तरह के जो हैं, एक होता है हमारे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, 2 तरह के हैं। एक हमारे पास कौन सा है, जो साइकोलॉजिकल, जिसमें साइकोलॉजी के रिलेटेड, और जनरल होता है जिसमें ये प्लानिंग भी आ जाती है, एम्स आ जाते हैं पार्टिसिपेट स्टूडेंट वगैरह की। और जिसके जो हमारा जिसके अंदर आ जाएगा क्लासरूम इन्वायरमेंट, स्टूडेंट मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, फीडबैक, जिसमें उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको रीइंफोर्स किया जाता है, उनसे फीडबैक लिया जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल होता है। 9 क्वेश्चन है, 1 मिनट जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लासरूम इन्वायरमेंट, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, फीडबैक, ये साइकोलॉजी में आता है। 9 है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में? मैंने इससे पहले आपको जनरल प्रिंसिपल की बात बताई थी, जिसमें क्या आता था? एम्स आते थे, ऑब्जेक्टिव आते थे, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन आती थी, प्लानिंग आती थी, ये वाली चीज़ उसमें आती थी। अब यहाँ पे जो साइकोलॉजी में आएंगे वो क्या आएगा? फीडबैक लेना, रीइंफोर्समेंट आ जाएगा, उनको ट्रेनिंग देना सेंसेस की, उनको यूटिलाइजिंग ग्रुप डायनामिक्स, सेल्फ लर्निंग, फोस्टरिंग क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, रेमिडियल टीचिंग। तो ये चीज़ें जो आपको खुद ब खुद वर्ड्स पता चल रहा होगा कि ये साइकोलॉजी के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर जो होता है उसे लर्निंग कहा जाता है। 11 क्वेश्चन है, ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से नॉलेज को दूसरी, से टीचिंग कहते हैं। टीचिंग का मतलब यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह नॉलेज का ट्रांसफ़र करना।
12 question, the rules for presenting difficult terms and concept to make them easy to comprehend in classroom teaching is called। ये डेफिनेशन है मैक्सिम ऑफ टीचिंग की, कि यानी जब हम एक मुश्किल कंसेप्ट को आसान करके पढ़ाते हैं, यानी एक मुश्किल चीज़ को, टर्मिनोलॉजीज़ को उसको आसान करके इजी वे में पढ़ाते हैं, तो इसे कहते हैं मैक्सिम ऑफ टीचर्स। और इसका ये भी होता है कि यानी मुख्तलिफ मेथड्स को मिला के जब हम पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा जी, और मैक्सिम ऑफ टीचिंग जो है ये क्या है, इसमें क्या, इसमें 9 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक जो होती है यहाँ पे शायद 9 दी हुई या नहीं दी, 9 दी हुई है, इधर भी 9 चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि सिंपल टू कम्प्लेक्स, यानी सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाना, नॉन टू अननोन जाना, होल टू पार्ट जाना, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट फिजिकल यानी पहले दिखा के फिर ख्यालाती, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आएगा। ठीक है, पहले बल्कि यहाँ पे होना चाहिए डायरेक्ट टू डायरेक्ट आए ना, तो यहाँ होना चाहिए इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट होना चाहिए। उसके बाद पर्टिकुलर टू जनरल होना चाहिए, एनालिसिस टू सिंथेसिस होना चाहिए, एम्पिरिकल टू रैशनल होना चाहिए, साइकोलॉजी से लॉजिकल होना चाहिए, फॉलो द नेचर। ठीक है, ये सारे जो है ना वो प्रिंसिपल हैं इसके साइकोलॉजी के, मैक्सिमम ऑफ टीचर के। फीचर ऑफ ए गुड गुड टीचिंग के फीचर क्या होते हैं? गुड टीचर वो होता है जो स्टिमुलेट करता है, यानी मुतहर्रिक करता है, मैटर ऑफ ड्राइंग आउट एक्टिव प्रोसेस, यानी ये वो बंदा जो उसको मुतहर्रिक करता है, उनको काम करने पे मजबूर करता है, उनको एक्टिव करता है, तो ये वाला होगा अच्छी टीचिंग के, ये जो है वो फीचर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग इन व्यू ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव कॉल्ड। अभी देखें कि मैं यहाँ पे 4 टर्मिनोलॉजीज़ की बात होगी। एक होती है स्ट्रेटजी, एक होता है टीचिंग मेथड, एक होता है टेक्निक, और होता है टेक्टिक। अब जहाँ पे ये देखें कि जो स्ट्रेटजी होता है ना, ये ब्रॉडर टर्म है, और ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर हम बड़ी चीज़ें देख रहे होते हैं, यानी ओवरऑल के प्लानिंग इसमें देख रहे होते हैं, किसी काम को कैसे करना है इनिशियल लेवल पे जो हम देख रहे होते हैं, किसी चीज़ का ओवरव्यू कर रहे होते हैं, तो ये स्ट्रेटजी होता है। तो यहाँ क्या कहता है कि एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप है टीचिंग एंड लर्निंग, कि टीचर पढ़ाना कैसे है और लर्निंग कैसे उनको लर्निंग देनी है, तो इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव इस कॉल्ड, तो ये टीचिंग स्ट्रेटजी होगी। ठीक है ना, एक ओवरऑल हिकमत अमली बनाना कि पढ़ाना कैसे है, टीचिंग और लर्निंग का अमल कैसे चलेगा, तो ये वाला जो है ये टीचिंग स्ट्रेटजी में आएगा। तो कह रहे स्ट्रेटजी, आपने देखा होगा कि वो क्या स्ट्रेटेजिक हमारा पार्टनर है, यानी कहते हैं ना, अक्सर ख़बरों में सुनते होंगे कि चाइना, वो जो है ना रशिया या चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इट मीन के ये वर्ड जो आया ना, ये आया मिलिट्री से, आया मिलिट्री में से ये लिया गया, मिलिट्री साइंस टेक्नोलॉजी से। 17 क्वेश्चन है, द वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ टीचिंग स्ट्रेटजी आर कॉल्ड। अच्छा, अब पहले तो मैं स्ट्रेटजी बता दिया क्या है, अब उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी स्ट्रेटजी तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को देख रही होती है, टीचिंग लर्निंग को देख रही होती है, ओवरऑल बात कर रही होती है। जब हम उसके अंदर ये बात करें कि प्रॉपर जो है टीचिंग इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो वो टेक्टिक्स में आ जाएगा। इसमें 18 क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ टीचिंग वेरिएबल आर। तो 3 यहाँ पे ये दिए गए हैं, इनको आपने याद कर लेना है कि टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी जो है वो रोल्स ऑफ टीचिंग में उसकी कितनी टाइप बनती है। तो टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, टीचर कंट्रोल TCI, टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इस तरह लर्नर कंट्रोल LCI, लर्नर कंट्रोल, ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन GCI, टीचर कंट्रोल जिसमें टीचर कंट्रोल होता है, LCI जिसमें लर्नर या स्टूडेंट का कंट्रोल होता है, और GCI जिसमें ग्रुप पूरे का कंट्रोल होता है। इसको हम अलग अलग से देखेंगे बाद में। 19 क्वेश्चन है, a systematic procedure adopted for the attainment of some specific objective। अब बात आ गई, मैंने वो कहा था कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो टेक्टिक है, और किस तरीके, कौन सा तरीका अडॉप्ट करना है, किस तरीके, यानी जैसे पढ़ाना है तो कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है कि जिसके ज़रिए हम वो ऑब्जेक्टिव, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं, वो बच्चों को अजबर हो जाए, उनको याद हो जाएं, तो वो वाले जो है उसे मेथड कहते हैं, टीचिंग मेथड। सिस्टम में प्रोसीजर अडॉप्ट, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, वो जो प्रोसीजर होगा वो मेथड होगा।
20 है अ टीचिंग मेथड विच इज़ जनरली फॉलोड इन कॉलेज। कॉलेज में कौन सा होता है, स्कूल विद बिग क्लास, तो लेक्चर मेथड जो है वो स्कूलों के अंदर बड़ी जहाँ बड़ी क्लासेस होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर लेक्चर मेथड अडॉप्ट किया जाता है। ये कुछ बातें लेक्चर मेथड के हवाले से आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर मेथड। ये अक्सर जो है ना लेक्चर मेथड से सवाल ज़रूर आता है लेक्चरर के एग्ज़ाम में स्पेशली। 21 एट इकोनॉमिकल टीचिंग मेथड। ये टीचिंग मेथड इकोनॉमिकल है, यानी देखिए जब एक बड़ी क्लास है 80 का स्टूडेंट और टीचर पढ़ा रहा है तो एक टीचर आके पढ़ा रहा है, अब बाकी कोई भी मेथड यूज़ करें तो वो एक टीचर के लिए उस तरह पढ़ाना नामुमकिन हो जाएगा, तो ये वाला है इकोनॉमिकल है, सस्ता है। एज ए लार्ज सब्जेक्ट कंटेंट में बी टॉट रिलेटिवली स्मॉल ड्यूरेशन, और थोड़े टाइम में, क्योंकि जब इंटरफेरेंस नहीं होनी, जब थोड़े टाइम में जो है वो ज़्यादा कंटेंट पढ़ाया जा सकता है, लेक्चर मेथड है। 20 दिस मेथड गिव्स मोर एम्फसाइज ऑन टीचर प्रेजेंटेशन। ये जो मेथड है इसमें ज़्यादा जो एम्फसाइज किया जाता है वो टीचर की प्रेजेंटेशन के ऊपर किया जाता है। एंड हैज़ नो प्लेस फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट, और इसमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन नहीं होती है, स्टूडेंट पैसिव होता है, टीचर एक्टिव होता है, तो ये भी लेक्चर मेथड है। 23 टीचर कैन इम्प्लाई हिज फुल वर्बल कम्युनिकेशन एंड कम्पिटेंसी इन हिज मेथड। वो कौन सा है मेथड जिसमें टीचर अपनी जो फुल वर्बल कम्युनिकेशन यानी ज़बान से बार बार बोल रहा होता है और अपनी कम्पिटेंसी दिखा रहा होता है, तो लेक्चर मेथड होता है। दिस मेथड इग्नोर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी ये पैसिव, स्टूडेंट पैसिव होते हैं, पता नहीं होता कौन कितना कैलिबर है, स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करता है, वो लेक्चर मेथड है। और स्टूडेंट उसके अंदर पैसिव होते हैं, ये भी लेक्चर मेथड की ही बात करता है। उसके बाद का जो 26 है मोस्ट पावरफुल टेक्निक फॉर इम्प्रिंटिंग मटेरियल ऑन द माइंड एंड मूविंग टू लॉन्गर टर्म मेमोरी। इम्प्रिंटिंग मटेरियल, इसका मतलब ये हो गया कि एक कौन सा ऐसा तरीका है कि जिसके ज़रिए बच्चे के जहन पे चीज़ें नक्श कर जाएं और उनको जो है ना वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो, यानी इतना रट्टा लगाया हो कि वो उनके दिमाग में, अब कुछ ऐसे शेर हैं मिसाल पोइट्री हैं, वो मैंने अपने टाइम में इतने याद किए कि आज से 10 साल पहले मैंने याद किया था, आज तक मुझे याद है। तो और बार बार रिसाइट करता रहता हूँ, रिसाइट मतलब उसको पढ़ते रहना किसी मौके पे, किसी इवेंट के अंदर, तो वो मेरे जो है ना वो माइंड के ऊपर प्रिंट हुए हुए हैं। तो इस ये वाले जो होते हैं इसे कहते हैं रेसिटेशन मेथड। रेसिटेशन, ये हाफिज़ कुरान जो होते हैं और पढ़ पढ़ के उनको याद होता है, हर साल में एक दो दफ़ा पढ़ लिया और फिर उनको याद रह जाता है, तो क्यों उन्होंने एक दफ़ा उसको पढ़ पढ़ के इम्प्रिंट किया हुआ है अपने माइंड के ऊपर। 27 द बेस्ट मेथड ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज़, जो लोग, जिन बच्चों का मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, उनको वो सही जो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग उनमें नहीं होती, तो वो बच्चे जो है ना वो इसी रेसिटेशन मेथड से ये रट्टा लगा के उसको अच्छी तरह याद कर सकते हैं। 28 अ मेथड इन विच द डिस्कशन कैरिड बाय टीचर टीचिंग असिस्टेंट। तो वो कौन सा है, अब इसकी मुझे कोई ज़्यादा सवाल की समझ नहीं आई, तो अगर आपको किसी को समझ हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं इसकी कोशिश करता हूँ कि मेथड इन विच डिस्कशन कैरिड बाय टीचिंग असिस्टेंट, कि वो मेथड जिसके अंदर जो डिस्कशन होती है वो कैरी करता है, टीचर का असिस्टेंट कैरी करता है, तो यह सिटेशन मेथड है। इसका कुछ मुझे ज़्यादा कोई तुक्का इसका पता नहीं चला। एंड डिस्कशन मेथड, डिस्कशन मेथड क्या होता है कि वो मेथड होता है जिसके अंदर स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ स्टूडेंट बोलते हैं, एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो डिस्कशन मेथड होता है। एक दूसरे से गुफ्तगू करके याद करना, मतलब ये होता है कि डिस्कशन मेथड एक अच्छा मेथड है मेरी नज़र में। मुझसे अगर पूछा जाए ना कि आपको एजुकेशन के सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आप कौन सा मेथड जो है वो चूज़ करेंगे, तो मैं कहूँगा डिस्कशन मेथड। तो डिस्कशन मेथड क्यों चूज़ करूँगा कि देखिए डिस्कशन मेथड में टीचर एक क्लू छोड़ता है, एक बात करता है और फिर स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हैं और इस तरह स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर होते हैं और वो डीप लेवल तक चले जाते हैं और वो चीज़ें याद रह जाती हैं। इसी तरह ये अब जिस एजुकेशन का सब्जेक्ट भी इतना खुश्क है कि आप इस सब्जेक्ट को जो है ना वो आसानी से याद नहीं कर सकते जब तक आप इस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन ना करें, किसी से गुफ्तगू ना करें। उस वक्त तक ये सब्जेक्ट आपको, आप किताब एक पढ़ देंगे, दूसरी पढ़ देंगे, तीसरी पढ़ देंगे, लेकिन सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक उसकी डिस्कशन नहीं होगी प्रॉपर। तो 30 क्वेश्चन है द एक्टिविटी डैट कैन बी परफॉर्म्ड इन द डिस्कशन मेथड। कौन सी डिस्कशन मेथड के अंदर जो है वो एक्टिविटी होती है? होल्डिंग डिबेट, डिबेट होती है, बिल्कुल होती है। होल्डिंग अ सेमिनार, सेमिनार होता है, यानी उसके अंदर भी एक बंदा बता रहा होता है लेकिन बाकी डिस्कशन चल रही होती है। होल्डिंग अ सिंपोजियम, ये भी गुफ्तगू की एक किस्म है, तो ये सारे होंगे। 31 है मेथड इन विच अ स्मॉल ग्रुप असम्बल, जिसके अंदर थोड़ा सा छोटा ग्रुप जो है इकट्ठा होता है टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से बातें करता है। यूजिंग स्पीकिंग, वो बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, नॉन वर्बल प्रोसेस भी होता है इन ऑर्डर टू अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो कौन सा होता है? ये डिस्कशन मेथड होता है कि जिसके अंदर वो आपस में जो है ना वो बैठ के बातें की, ओपन एंडेड कोलैबोरेटिव एक्सचेंज आइडियाज़ बिटवीन टीचर स्टूडेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर चल रही होती हैं।
32 फर्स्ट फेज आर स्टेप इन डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में पहला फेज स्टेप कौन सा है, वो है क्लासरूम चूजिंग द डिस्कशन टॉपिक। पहला तो सबसे पहले होता है कि ये अपने स्टेप याद कर लेना डिस्कशन मेथड के जो मैं बताई जा रहा हूँ। तकरीबन ये 8 स्टेप बनेंगे डिस्कशन मेथड के, इसके अलावा एक दो और हैं मेथड, उनके भी 8 स्टेप हैं। तो पहले डिस्कशन मेथड का पहला स्टेप क्या है जी, कि आपके पास जो है वो टॉपिक कौन सा है आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है कि फ्रेजिंग डिस्कशन क्वेश्चन, वो जो प्रॉब्लम है, मतलब डिस्कशन टॉपिक चूज़ कर लिया उसको फ्रेज करना। यानी प्रॉब्लम है लिटरेसी रेट, मैं उसको कहता हूँ जी कि लिटरेसी रेट एट फलां लेवल, यानी प्राइमरी लेवल और फलां एरिया। मैंने मतलब एक चीज़ उसको एक रिफ्रेज कर दिया, फ्रेज कर दिया। फिर उसको थर्ड स्टेप में क्या करूँगा, आउटलाइन ऑफ द इन द टॉपिक, आउटलाइन उसके कौन कौन सी बातें होंगी। फोर्थ स्टेप में प्लानिंग होगी कि डिस्कशन स्ट्रेटजी किस तरह डिस्कशन होगी। और पांचवा जो है वो इसके अच्छा 36 क्वेश्चन के अंदर और बात है कि कंसंट्रेट्स इन डिस्कशन। डिस्कशन मेथड में रुकावट कौन सी है, ट्रेड ऑफ टाइम, टाइम कम होता है जी बिल्कुल। अब जब बंदा डिस्कशन पे लग गया तो टाइम को गुजरने पता नहीं चलना, तो ये टाइम हमारे पास कम होता है। क्लास का साइज़ अगर बड़ा हो तब भी डिस्कशन नहीं होगी, छोटे साइज़ होना चाहिए। और पांचवा फिजिकल स्पेस जो है वो भी होनी चाहिए, हमें एक जगह भी उसके लिए रिक्वायर है जो पुरसकून जहाँ पे डिस्कशन की जा सके। तो ये भी, तो ये तीन ही चीज़ें जो है डिस्कशन मेथड में, ये हर्डल हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने डिस्कशन मेथड के आपको 4 बताए थे। पहले में क्या आपने करना है, ज़बानी सारे मेरे साथ दोहराएं, कि यहाँ पे नहीं आ रहा ज़बानी दोहराइए कि प्रॉब्लम क्या है आपके पास, टॉपिक कौन सा है जिसके ऊपर डिस्कशन करनी है, उस टॉपिक को आपने रीफ्रेज करना है। फिर आपने उसकी आउटलाइन डिसाइड करनी है और फिर आपने उसकी प्लानिंग करनी है कि किस स्ट्रेटजी देखनी है कि किस तरह आप डिस्कशन करेंगे। 37 क्वेश्चन है, फेमस फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन मेथड में सबसे फेमस फॉर्म कौन सी है, तो सिंपोजियम, जिसके अंदर मैंने कहा था कि ये उसी की एक टाइप है, डिस्कशन की टाइप है, जिसका मतलब 2 और मोर स्पीकर टॉक फॉर 10 to 20 मिनट्स। एक ऐसा सिंपोजियम, एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके अंदर 2 से ज़्यादा स्पीकर यानी बोलने वाले जो हैं वो 10 से 20 मिनट जो है ना वो उस किसी एक इशू, किसी एक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। सेकंड है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में डिस्कशन होती है। पैनल डिस्कशन में भी जैसे हम इंटरव्यू जाते हैं तो 5 बंदे आगे बैठे हैं और एक हम बैठे हैं, तो वो डिस्कशन चल रही है, एक इधर से पूछता है, दूसरा हमसे पूछते हैं जस्टिफाई करो, ब्रीफ बताओ, वाई, हाउ। तो ये बातें जो है इंफॉर्मेशन ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन की जाती है। फार्मोलाइज्ड ग्रुप डिस्कशन, इंस्टीट्यूशन फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसीजर, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। बाकी किसी को सिंपोजियम का पता चला रहा हो तो यहाँ पे आके ये नीचे जो हैंड के साथ लिखा हुआ है ये उसकी मज़ीद वजाहत है। 38 है, इन दिस टाइप ऑफ डिस्कशन देयर आर मोर पर्सन प्रेजेंट देयर व्यू ऑन अ सेवरल साइड क्वेश्चन आर टॉपिक। तो यानी कहता है डिस्कशन मेथड की वो टाइप जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं और सेवरल साइड क्वेश्चन, मुख्तलिफ तरह से सवाल जो आने वाले हैं उनके जवाब करते हैं, सिंपोजियम कहते हैं। अच्छा, 39 है, इन दिस टाइप ऑफ डिस्कशन फ्यू पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड एक्सपीरियंस डिस्कस अ थिंग वाइल अदर लिसन। कि वो एक ऐसा जिसके अंदर जो फ्यू पीपल, कुछ लोग जो हैं वो बातें करते हैं जिनके मुख्तलिफ बैकग्राउंड होते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, तो इसे पैनल डिस्कशन कहा जाता है। 40 क्वेश्चन है, इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट असम्मिलेट इकट्ठा करते हैं, इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन दी हैव इनिशियली एक्वायर्ड फ्राम रीडिंग और लेक्चर। तो यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं कि स्टूडेंट जो है ना वो जो चीज़ें उन्हें मुख्तलिफ जिन तरीक़ों से मिली हैं उनको असमिलेट करते हैं, उनको इंटीग्रेट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। तो ये वाले जो है ना वो डिस्कशन मेथड के अंदर ही होगा। इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग देयर आर चांसेस फॉर डेविएशन फ्राम द मेन टॉपिक। वो कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसके अंदर ये चांस है कि लोग डेविएट हो जाएंगे असल टॉपिक से, जिसके ऊपर बात करनी है उससे हट के कहीं और बात करना है। डिस्कशन मेथड ही है, जब डिस्कशन चलती है तो वो थोड़ा थोड़ा दूर होती होती टॉपिक से वो कहीं और चले जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं, जबकि टॉपिक कोई और होता है। 42 है, द मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ इज़ डैट विच वर्क्स। तो वो कौन सा मेथड है जो ये बात करता है कि ट्रुथ वही है, सच्चाई वही है कि जिसको परफॉर्म किया जा सके, जो काम करती है। यानी आपने सुना होगा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, कॉलेज लेवल पे भी यूज़ होता है साइंस के सब्जेक्ट में। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड वो होता है कि जिसके अंदर जो टीचर है वो ख़ुद क्लास के सामने कोई एक्सपेरिमेंट, कोई तजर्बा करके परफॉर्म करके दिखा रहा होता है और स्टूडेंट उसको देख रहे होते हैं। फिर जब टीचर करे उसके बाद स्टूडेंट के ज़िम्मे लगाता है। तो कहते हैं कि इनकी ये जो है ना कोट है, ये कहते हैं कि ट्रुथ इज़ डैट, ट्रुथ वही है जो काम करता है।
43 दिस इज साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ टीचिंग। तो ये साइकोलॉजिकल भी है क्योंकि इसके अंदर टीचर करके दिखा रहा है और सबको देख रहा है, और इकोनॉमिकल भी है कि सब बच्चों से अलग अलग दिख रहा है कि खुद भी इसने करके दिखा दिया। इसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग ने होलिस्टिक मेथड दिया था, ठीक है ना। आर्मस्ट्रॉन्ग इज द एक्सपोनेंट ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग होलिस्टिक मेथड। और होलिस्टिक मेथड कहता है क्या है? होलिस्टिक मेथड कहता है, पहले ये देखते हैं कि holistics has been borrowed from the word holistic which means discover investigation। होलिस्टिक का मतलब होता है जो वर्ड बोला जाता है इन्वेस्टिगेट करना, तो होलिस्टिक से ये वर्ड निकला है, और ये वाला कहते हैं कि डिस्कवर या इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। होलिस्टिक मेथड इज बेस्ड अपॉन द अजम्पशन, ये इस अजम्पशन बेस करता है डैट द लर्नर शुड बी टोल्ड अ लिटल, कि बच्चे को बहुत कम बताया जाए, एज पॉसिबल जितना कम उतना बताया जाए, एंड ही शुड बी इनकरेज टू लर्न हिमसेल्फ एज मच एज पॉसिबल, तो वो खुद अपनी कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करनी है। हर्बर्ट स्पेंसर। जैसे देखो हमें टीचर असाइनमेंट देते हैं और थोड़ा सा बताते हैं और फिर कहते हैं बाकी आपने खुद करके आनी है, तो ये जो ऐसा तरीक़ाकार है कि जिसके अंदर टीचर जो है वो कम से कम बताए, जितना बताए जितना उसको समझ आ जाए, थोड़ा पता चल जाए, और बाकी वो स्टूडेंट खुद करे। तो ये जो मेथड है इसे हॉरिस्टिक मेथड कहते हैं। हॉरिस्टिक मेथड का जो कंसेप्ट दिया था वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। पोलियो एंड डंकर इन 1945 मेंशन होलिस्टिक स्ट्रेटजी इन द आर्टिकल इंटाइटल्ड। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक आर्टिकल था जिसके अंदर 1945 में पोलियो, ठीक है, पोलियो याद रख लेना कि पोलियो जो है ना वो लेसन प्लानिंग के साथ मुंसलिक है, और सॉरी इसके साथ होलिस्टिक मेथड के साथ मुंसलिक है, और उसने अपनी जो आर्टिकल था प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर उसने 1945 में इसको डिस्कस किया था। 48 द लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी एक तो ये है कैन नॉट यूज़ फॉर लोअर क्लास, जो छोटे बच्चों की क्लास है उसके अंदर तो हम ये नहीं कर सकते कि हम उनको थोड़ा सा बताएं और बाकी वो खुद करके आएँ, तो वो यानी बच्चों के लेवल पे लोअर क्लास में नहीं कर सकते। और ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है, और कांट एम्प्लाई ऑन लार्ज क्लासेस, और जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा हो वहाँ भी हम ये नहीं कर सकते, और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। 49 इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरी टू कम्प्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग। तो ये कौन सा ऐसा प्रॉब्लमेटिक एक्ट है जिसके अंदर प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं, और एक नेचर सेटिंग की बात आए तो ये प्रोजेक्ट जो है वो नेचर सेटिंग में हो रहा होता है, और उसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लमेटिक एक्ट होता है। 450 है दिस मेथड इज यूज टू अचीव कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो प्रोजेक्ट जो है ना प्रोजेक्ट मेथड के अंदर कॉग्निटिव यानी उसकी दिमागी भी, और अफेक्टिव वो कितना इफेक्टिव है, कितना वो चीज़ें भी उसकी पता चल रही होती हैं। जो प्रोजेक्ट मेथड है इसके 6 जो है ना वो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है आपके पास कि आपका ऑब्जेक्टिव देखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रोजेक्ट मेथड के कितने स्टेप्स हैं? 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि उसका ऑब्जेक्टिव आपने सिलेक्ट करना है। पहले देखना है सिचुएशन क्या है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसके बाद प्लानिंग करनी है, फिर एग्जीक्यूशन करनी है, फिर उसे एवेल्यूएट करना है, फिर रिकोडिंग करनी है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड देखिए पहले हमने क्या कही कि प्रोजेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले हमने देखनी है कि ओवर व्यू ऑफ सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुआ है, कौन सा माहौल है, तो वो हो जाएगा। दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव को जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखेंगे। तीसरे में हम एग्जीक्यूशन प्लानिंग करेंगे। चौथे में उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। पाँचवें को उसको एवेल्यूएशन करेंगे, और 6 में इसको रिकोडिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा 55 है सिलेबस ऑफ एडवांस क्लासेस कैन नॉट बी कवर्ड विद दिस मेथड। कौन सा मेथड जिसमें ना एडवांस क्लासेस का जो सब्जेक्ट सिलेबस है उसको कवर करना मुश्किल है? प्रोजेक्ट मेथड है। यहाँ तो एक चीज़ के ऊपर बच्चे लगे रहेंगे, लर्निंग कर रहे होंगे, लेकिन टीचिंग का इतना सिलेबस होता है वो सारा पढ़ाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग गेट फर्स्ट हैंड नॉलेज। वो कौन सा मेथड है जिसमें फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है? वो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड होता है जिसके अंदर बच्चे खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं, फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है वो मिल रहा होता है। 57 है मैनर ऑफ डीलिंग विद डैट विच इज़ प्रॉब्लमेटिक। उस मैनर को डील करना जो प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसके ऊपर यूज़ करेंगे। द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के 8 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं जी? ये ध्यान में रखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के 8 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है कि वो हमारे पास लोकेशन क्या है। पहला स्टेप क्या है कि लोकेशन किस जगह पे प्रॉब्लम है, पहले में हम देखेंगे। दूसरे में हम देखेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, लोकेशन, एक्सप्लेनेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे तीसरे में, फिर उसको इवेल्युएट करेंगे, और फिर उसको टेंटेटिव सॉल्यूशन देंगे पांचवें में, फिर उसके बाद
वेरिफिकेशन ऑफ जो रिज़ल्ट आए थे उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हैज़ टू टाइप। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के दो टाइप्स हैं, एक होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव पर्टिकुलर टू जनरल होता है और जनरल टू स्पेसिफिक जो होता है वो हमारा डिडक्टिव होता है। दिस मेथड विच रिलेटेड टू डिस्कशन एंड रेसिटेशन। रेसिटेशन की बात आ रही है तो ड्रिल मेथड है जिसमें बार बार पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड को सुक्रातिक स्ट्रेटजी भी कहते हैं। 68 in this method of teaching a teacher establish a chain of learning by linking previous knowledge with new knowledge। तो सुकरात का मेथड है जिसके अंदर चेन ऑफ लर्निंग पुराने नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ मिलाते हैं। सबसे पहला एजुकेशनिस्ट सुकरात ने ये बात की था। मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन इन सुकरात स्ट्रेटजी है। तो सुकरात के जो है क्या बात उसके ज़्यादा उसके होते थे कि इंट्रोडक्टरी ऑफ क्वेश्चन का इंट्रोडक्ट करवाना, फिर इसको डेवलप करना, फिर रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन। इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन इन सुकरातिक मेथड ऑफ टीचिंग विच आर बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज विच इज रिलेटेड टू न्यू नॉलेज। जब प्रीवियस नॉलेज की बात हो और न्यू नॉलेज किसे कहते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सुकरात के जो है वो स्ट्रेटजी देख रहे हैं। पहला का इंट्रोडक्टरी। अच्छा जी, उसके बाद ये है इन सुकरात मेथड ऑफ टीचिंग आफ्टर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद क्या होता है कि द क्वेश्चन कौन से वो डेवलपिंग क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन था, रेकैपिटुलेट। द टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड द सिचुएशन टू प्रैक्टिस द लर्न कंटेंट। तो वो सिचुएशन टू प्रैक्टिस, ऐसी सिचुएशन देता है कि जिसके अंदर वो प्रैक्टिस कर सके। तो ये वाला कौन सा हमारे पता है, एवेल्यूटरी क्वेश्चन इसको कहते हैं। सॉरी, ये रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट स्टेप जो है इसका चौथा स्टेप यहाँ पे बता रहा है वो कह रहा है, सॉरी किधर गया, प्रिपेयर क्वेश्चन। अच्छा, द लार्ज टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन सुकरात मेथड इन द एट द एंड ऑफ टीचिंग आर एवेल्यूटरी क्वेश्चन होते हैं जो एट द एंड पूछे जाते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर गुड क्वेश्चन एंड अरेंज दैम इन साइकोलॉजिकल सीक्वेंस। उससे सुकरात मेथड कहते हैं कि जिसमें क्वेश्चन की बात होगी तो वो सुकरात का मेथड होगा। 75 दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नो स्टूडेंट इज पर्टिकुलरली डिफरेंट फ्रॉम वन एनी ग्रुप ऑफ क्लास और क्लास ऑफ स्टूडेंट के। वो कौन सा मेथड जो कहता है कि कोई भी जो है ना आपस में मुख्तलिफ नहीं है, सभी एक जैसे हैं, तो ग्रुप डिफरेंशिएट मेथड हो जाएगा। 76 है दस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिंग बेनिफिट्स। तो उसे ग्रुप डिफरेंशिएटेड मेथड कहा जाता है। 77 क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप इंस्ट्रक्शन आर द। कौन से प्रिंसिपल है ग्रुप इंस्ट्रक्शन के, इसमें क्या होता है, इक्वालिटी होती है, क्लासिफिकेशन एंड ब्लेंडिंग होती है, पार्टिसिपेशन होती है, एवेल्यूएशन होती है, पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस, ग्रुप साइज, एम्फोसाइज, असाइनमेंट, कैपेबिलिटी, सुपरविजन, अप्रिसिएशन, सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। 78 है इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग आर। इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा होता है, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सारे इनोवेटिव हो रहे होते हैं। सिमुलेशन कुछ करके हम उसके ऊपर देख रहे होते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन माइक्रो सारे क्या हैं, इनोवेटिव हैं। 79 क्वेश्चन द टर्म माइक्रो टीचिंग 1961 के अंदर ब्राइट एलन, कहीं पे 63 लिखा हुआ है, कहीं 60, कहीं 61, तो ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने जो माइक्रो टीचिंग का दिया था कंसेप्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में। और ये स्किनर के ऊपर बेस कर रहा होता है ओपन कंडीशन पे। और इसमें बात क्या की जाती है कि किस तरह जो है वो अपने टीचिंग की सलाहियत को बेहतर है। 5 से 10 इसमें जो है वो मिनट होते हैं और 5 से 10 इसमें स्टूडेंट होते हैं। और लिमिटेशन क्या है माइक्रो टीचिंग की, ये है कि कॉस्टली भी पड़ता है, टाइम भी नहीं होता, एक्सपर्टीज़ भी कम होती हैं, ट्रेनिंग टेक्निक वगैरह इंटीग्रेशन के लिए सब कुछ ये इसमें कम होता है, ये इसका ड्रॉबैक है। 83 है द रेफर ऑफ टू ऑपरेशन इन विच अ रियल सिचुएशन इज प्रेजेंटेड इन एन अदर फॉर्म। तो रियल सिमुलेशन मेथड कहते हैं, इसमें रियल सिचुएशन को अदर फॉर्म में देखा जाता है। पैरामीटर ऑफ सिमुलेशन के पैरामीटर कौन से होते हैं कि एक स्टाइलाइज सिमुलेशन, गेम, फ्री ड्रामा एंड इलस्ट्रेशन इसकी टाइप है। 85 क्वेश्चन है द मेथड ऑफ टीचिंग कैन बी अ इंजॉयबल, रियलिस्टिक एंड हेल्पफुल। वो कौन सा मेथड जो इंजॉयबल, क्योंकि हम उसके अंदर उस तरह की चीज़, उस तरह का मॉडल बना रहे होते हैं। एक बिल्डिंग है आपकी यूनिवर्सिटी की, तो पहले वो एक बिल्डिंग एक बोर्ड के ऊपर प्रॉपर उसी तरह छोटे छोटे रूम, राहदारियाँ, सब कुछ बनाया जाएगा। तो ये वाला जो होता है ये सिमुलेशन मेथड होता है, इंटरेस्टिंग भी था। बाकी ड्रिल, लेक्चर, रिस्टेशन तो बोरिंग मेथड है। 86 है प्रोग्राम्ड लर्निंग इज द सीक्वेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल मोस्ट ऑफ विच रिक्वायर a response to be made by completing a blank space in the sentence। तो वो लीथ ने ये डेफिनेशन दी थी, खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन तो काफ़ी ख़त्म भी नहीं हो रहे, मैं थक गया हूँ।
87 है इन अ टीम टीचिंग मेथड, जहाँ पे मिलजुल के काम किया जाता है। 2 और मोर टीचर मेक अ प्लान, 2 या 2 ज़्यादा टीचर प्लान करते हैं आपके सब्जेक्ट की वजह से आज सब्जेक्ट कोऑपरेटिवली, और वो या मज़ामीन को मिलजुल के कैरियर उसको लेते हैं। ऑलवेज एवेल्यूएट इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट पीरियडिकली, और या वो जो हैं वो इवेल्यूएट करते हैं स्टूडेंट को। तो ये NB नाइक ने ये डेफिनेशन दी थी। एक्टिविटी जो इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। माइक्रो 5 से 10 थी, मैक्रो 30 से 40 मिनट होती हैं। और ड्रामा जो है वो हिस्ट्रिकली ज़्यादा सूटेबल बनाया जाए। टेली कॉन्फ्रेंस की 3 चीज़ें होती हैं। टेली कॉन्फ्रेंस में क्या आ जाएगा, ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंस, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस, और उसके अलावा कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंस। तो टीवी टेली कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, टेली तो हम बताता है, कॉन्फ्रेंस तो वो होता है जिसमें दोनों तरफ से गुफ्तगू हो। 93 विच वन इज अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव। अकाउंटेबल कौन सा है, इंडिविजुअल है कि ग्रुप है? दोनों अकाउंटेबल हैं इसके कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन अल्टरनेटिव ऑफ कम्पिटिटिव मॉडल। तो ये कम्पिटिटिव, एक होता है कॉपरेट जिसमें मिलजुल के, और एक होता है कम्पीट जिसमें अपने अपना मुकाबला। नंबर ऑफ कोऑपरेटिव टीचर में 3 से 4 स्टूडेंट होते हैं। द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। और CIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। वास्ट एंड स्कोप भी होता है, वो टीचिंग स्ट्रेटजी होता है, बताया हुआ पहले। स्टूडेंट फाइंड टू एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन देमसेल्फ, खुद फ्लोर करते हैं, वो डिस्कवरी मेथड होता है। माइक्रो टीचिंग 1960 के अंदर दिया गया। माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर फोकस करते हैं टीचर की। और सूटेबल जो साइंस को पढ़ाने के लिए होता है वो प्रोजेक्ट मेथड होता है। मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोअर, तो फील्ड ट्रिप जो है इसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट स्टूडेंट्स लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी कोऑपरेशन। तो ये प्रोजेक्ट मेथड होता है जिसके अंदर स्टूडेंट जो है वो एसोसिएशन एक्टिविटी और कोऑपरेशन जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। 105 है द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड इज फार्मूलेशन ऑफ लॉ। साइंटिफिक मेथड के अंदर हम थ्योरी बना रहे होते हैं, लॉज बना रहे होते हैं। द टीचिंग मेथड रिकमेंड फॉर एलिमेंट्री तक जो है वो एक्टिविटी मेथड होता है। मेथड यूज्ड बाय डेवी जो है प्रोजेक्ट मेथड डेवी ने प्रमोट किया था। और टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर ने, और होलिस्टिक मेथड हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। तो मेरा ख्याल है अभी भी रहते हैं। 109 है दस मेथड बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो होलिस्टिक मेथड जो है, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, इसके अंदर ट्रायल एंड एरर के ऊपर ये भी बेस कर रहा हो। द स्टूडेंट परफॉर्म अ स्किल इंडिपेंडेंटली एट द लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। तो जब स्टूडेंट जो है वो खुद परफॉर्म कर रहा होता है उसे आर्टिकुलेशन कहते हैं। यानी स्टूडेंट स्किल इंडिपेंडेंट खुद जो है परफॉर्म कर रहा है एक साइकोमोटर डोमेन को, उसे आर्टिकुलेशन कहेंगे। शुक्र है ये क्वेश्चन हमारे जो है ना वो कितने 110 क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल जो है वो लेसन प्लानिंग वाला चैप्टर करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।